हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं मिशन अब्रॉड। दोस्तों, मिशन अब्रॉड यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूएस वर्क परमिट के बारे में। बहुत सारे लोगों ने मुझे यूएस वर्क परमिट के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत सारे ईमेल्स भेजे हैं और हमने जो पिछले वीडियो पब्लिश किए थे यूएस टूरिस्ट वीज़ा पे, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ क्वेरीज, कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो उन्हीं क्वेरीज को हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। घंटे का बटन आपको दिख रहा है, उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। दोस्तों, जब मैं बात कर रहा हूँ यूएस वर्क परमिट की, तो ये बहुत तरीकों से आपको मिल सकता है। मतलब यूएस वर्क परमिट ऑब्टेन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। डायरेक्टली आप एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करके एम्प्लॉयर आपको अप्रोच करे, ठीक है, और एम्प्लॉयर आपका वर्क परमिट के लिए सारी प्रोसेसिंग करे, एक ही ऑप्शन हो सकता है। मोस्टली जो लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो क्वेश्चन आपके यूएस टूरिस्ट वीज़ा के रिगार्डिंग है। जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता है, हमारी मोस्टली व्यूअर्स को पता है कि अगर आप कनाडा टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं, आप अगर इनसाइड कनाडा हैं, तो उसको आप वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे यूएस टूरिस्ट वीज़ा के लिए हमारे व्यूअर्स ने क्वेश्चन पूछे हैं, सर क्या हम यूएस टूरिस्ट वीज़ा को यूएस वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं? अगर कर सकते हैं तो इसको कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको वर्क परमिट को ऑब्टेन करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा यूएस टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा कि जैसे आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है और कैसे आप यूएस टूरिस्ट वीज़ा फ़ी पे करते हैं, DS-160 फॉर्म कैसे फिल करते हैं एंड ऑल दैट, तो मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को इस बारे में पता है कि हाउ टू फिल यूएस टूरिस्ट वीज़ा एंड हाउ टू पे यूएस टूरिस्ट वीज़ा फ़ी। तो उसी में मैं आज इस सीरीज़ को आगे लेता हुआ आपसे बात करूँगा कि हाउ टू गेट यूएस वर्क परमिट व्हेन यू आर इन यूएस टूरिस्ट वीज़ा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं यूएस टूरिस्ट वीज़ा की। तो मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास ऑलरेडी टूरिस्ट वीज़ा है और आप यूएस ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप प्री अरेंज्ड आपके जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले लेट्स से कि आपका किसी एम्प्लॉयर से कांटेक्ट हुआ और एम्प्लॉयर ने आपको बुला लिया है यूएस में कि आप यूएस आइए और यूएस में आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, ऐसा बहुत कम चांसेस में होता है, बट इन केस अगर ऐसा होता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको यूएस बुलाता है, ठीक है, और आपके पास वीज़ा ऑलरेडी है, आपको यूएस ट्रैवल करना है, या फिर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो फिर आप सिंपली क्या करेंगे, जब वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे आपने अपने जो लेटर है उसमें लिखना है कि मैं यूएस क्यों जा रहा हूँ, रीज़न टू विजिट यूएस। तो आपने वहाँ पे अपना रीज़न देना है कि मैं साइट सीइंग के लिए भी जा रहा हूँ और साथ ही साथ मेरा प्री अरेंज इंटरव्यू है और इस बेसिस पे मैं यूएस ट्रैवल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। और मैं बात करूँगा, अगर आपका प्री अरेंज्ड जॉब इंटरव्यू नहीं है या फिर आप जस्ट इंटेंशनली यूएस में वर्क के लिए जा रहे हैं और इमिग्रेशन ऑफिसर को अगर ये लगता है कि अगर आप यूएस में जस्ट जॉब के लिए जा रहे हैं व्हाइल यू आर ऑन टूरिस्ट वीज़ा, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे डिपोर्टेशन हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है यूएस टूरिस्ट वीज़ा आपके सिर्फ टूरिज्म के लिए है, ना कि आपके जॉब सर्चिंग के लिए। बट यहाँ पे कोई क्लॉज नहीं है, कोई ऐसा लॉ नहीं है कि आप यूएस टूरिस्ट वीज़ा के अंदर जॉब सर्च नहीं कर सकते या इंटरव्यू अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने साथ नहीं लेके जाने हैं। ठीक है, जैसे आपका बायोडेटा है, आपके डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं या सर्टिफिकेट्स हैं, आप टूरिस्ट वीज़ा पे जॉब सर्च करने के पर्पज से जा रहे हैं तो नहीं लेके जाना है। जस्ट इन केस अगर आपका यहाँ पे चेकिंग होता है और उनको ये फाइंड आउट होता है कि आप यूएस में आपकी जॉब के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ से डिपोर्ट किया जा सकता है। और जैसे कुछ लोग ट्रेड से रिलेटेड हैं, अपने ट्रेड सर्टिफिकेट्स लेके जाने की ज़रूरत नहीं है या फिर अपने टूल बॉक्स लेके जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आपका कोई ऐसा सैम्पल बेस्ड अगर आपका कोई ऑक्यूपेशन है तो उसको भी आपने अवॉइड करना है। ठीक है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने स्कैन करके अपने ईमेल पे भेज सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है बाद में तो घर से कुरियर करवा सकते हैं। ठीक है, DHL फेडेक्स काफ़ी फास्ट है, आपको विद इन 2-3 डेज यूएस के अंदर डिलीवर कर देगा। ठीक है, अगर ये सिचुएशन आती है तो ध्यान रखें आप अपना डॉक्यूमेंट्स कोई भी लेके ना जाएं। ये टूरिस्ट वीज़ा की बात हो गई। अगर आप सक्सेसफुली टूरिस्ट वीज़ा पे यूएस में लैंड कर जाते हैं, अब मान के चलिए आपके पास एक जॉब ऑफर आ जाता है, आप किसी एम्प्लॉयर को विजिट करते हैं, कोई ऐसी वेबसाइट के थ्रू एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करते हैं। यूएस के अंदर जॉब की कोई भी कमी नहीं है, आपको इजीली जॉब मिल सकती है। ठीक है, बट आपको एक अच्छा एम्प्लॉयर मिलना चाहिए और वो एम्प्लॉयर आपकी पिटीशन को अप्रूव करवाने में आपकी मदद करे।
ठीक है, आपको यहाँ पे कोई भी पेमेंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जब अगर आप डायरेक्टली यूएस से अगर आपका वर्क परमिट इश्यू हो रहा है, ठीक है, वर्क परमिट का काम चल रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे कोई भी पेमेंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सारा पेमेंट जो भी है एम्प्लॉयर करता है। सबसे पहले आपने अपना जॉब ऑफर लेना है, ठीक है। जॉब ऑफर के लिए यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि आप जॉब ऑफर नहीं ले सकते हैं। आप अपने टूरिस्ट वीज़ा पे अपने फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका अपना पर्सनल मैटर है। और साथ ही साथ आप अपने फ्यूचर में कि आपने क्या जॉब करनी है, या फिर अगर आपने किसी कंपनी में अपना इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो फिर आप उसको कैसे ज्वाइन करना है। आपको सिंपली है, आपका जॉब ऑफर आपको मिल चुका है, आप अपनी होम कंट्री वापस आएंगे और आपका एम्प्लॉयर ने अगर आपका पिटिशन दाखिल किया है, पिटिशन अप्रूव हो गया है, और फिर उसके बाद आप अपना होम कंट्री से जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। जॉब ऑफर तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। जब आपका वर्क परमिट आपको इश्यू हो जाएगा, देन आप अपने जॉब बेसिस पे यूएस विजिट कर सकते हैं, यूएस में वर्क कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि टूरिस्ट वीज़ा का रिव्यू अगर आप करेंगे तो समरी जो निकल के आती है स्टेट डिपार्टमेंट और USCIS की, तो यहाँ पे आइटम नंबर 4 में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे रीजंस हैं जिस बेसिस पे आपको यूएस टूरिस्ट वीज़ा पे जॉब मिल सकती है। आप यूएस टूरिस्ट वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको कन्वर्जन नहीं बोलेंगे डायरेक्टली हम, कन्वर्जन के लिए तो आपको होम कंट्री आना पड़ेगा और आपने सिंपली वहाँ पे जॉब ऑफर लेना है और वापस आके आपका वर्क परमिट अपनी होम कंट्री से ही लगना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्लॉज निकल के आता है वो ये है कि नेगोशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेगोशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपने एम्प्लॉयर का जो जॉब इंटरव्यू था उसको अटेंड किया और अपने जॉब ऑफर के बेसिस पे आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपने एम्प्लॉयर से लिया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि आपको 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और आपकी सैलरी इतनी होगी एंड ऑल दैट, आपके सारे बेनिफिट्स उसके अंदर है, मेडिकल इंश्योरेंस बेनिफिट्स सब उसी के अंदर है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के बीच हो गया, एम्प्लॉयर और आपके बीच। अब अगला स्टेप है, एम्प्लॉयर ने पिटीशन देनी है, ठीक है। पिटीशन आप एम्प्लॉयर को USCIS की वेबसाइट में जाके सारे फॉर्म्स फिल करके देने पड़ेंगे और अगर पिटीशन अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद आपको वर्क परमिट मिल जाता है। बट अगर आप नेगोशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट तो आपको इश्यू हो जाएगा, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि आप जब आपको कॉन्ट्रैक्ट इश्यू होता है आप यूएस के अंदर जॉब नहीं कर सकते हैं, कोई भी बेनिफिट नहीं ले सकते हैं अपनी सर्विसेज देने के लिए। अगर आपको कंपनी पे करती है तो ये सर्विसेज लेना भी एक इलीगल मेथड होगा। वैसे तो यूएस में टूरिस्ट वीज़ा के अंदर अगर आप हैं तो उसमें वर्क करना इलीगल है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 5 साल के लिए बैन किया जा सकता है। कोई भी ऐसी नेगेटिव आपके जॉब से रिलेटेड या फिर आपके वर्क से रिलेटेड कोई भी ऐसी क्लू अगर इमिग्रेशन को मिलता है, इमिग्रेशन ऑफिसर को मिलता है, तो आपका यहाँ पे यूएस आना बैन हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे कि आपको इस परेशानी से गुजरना पड़े। तो सिंपली मैंने बताना था आप लोगों को कि आप यूएस टूरिस्ट वीज़ा को देखिए, कान पकड़ने के डायरेक्ट मेथड हैं, जैसे कि आप कान यहाँ से पकड़ सकते हैं या फिर हाथ घुमा के भी कान पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर तरीके के ऑप्शन है। मैं यहाँ पे किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप ऐसा कीजिए, बट बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी और क्वेश्चंस थे कि सर कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसी को मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता रहा हूँ और जो मैं जानता हूँ इस बारे में, जो भी मैंने अभी अपने फ्रेंड लोगों से बात किया है और जो इस मेथड से यूएस के अंदर सेटल हुए हैं, हमेशा कनाडा का ही नाम आता है। तो इस बेसिस को अगर आप लेके चल रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी टूरिस्ट वीज़ा है या फिर आपका कोई भी फ्रेंड या फिर कोई ऐसा रिलेटिव, कोई ऐसा नेटवर्क आपके यूएस के अंदर है, तो आप सिंपली अपना टूरिस्ट वीज़ा लेके यूएस ट्रैवल करें। किसी को शक नहीं होना चाहिए, किसी को इमिग्रेशन ऑफिसर या फिर बॉर्डर पे किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपका इंटेंशन क्या है। इंटेंशन हमेशा आपका, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे हैं तो टूरिज्म का ही होगा या साइट सीइंग का होगा। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें हमेशा। और अगर आपका कोई रिलेटिव, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आपको, वहाँ पे कोई है तो आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाके अपना वहाँ पे रह सकते हैं। ज़्यादा आपका एक्सपेंसेस नहीं है, आपको अगर अकोमोडेशन मिल जाता है और बेसिकली आपको जॉब सर्च करनी है, एम्प्लॉयर सर्च करना है, अगर कोई अच्छा एम्प्लॉयर मिल जाता है तो फिर आपको वर्क परमिट मिलने में कोई आसानी नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही ईजी है। वैसे भी इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो H1B वीज़ा जो इशू करने का
स्कोर है सबसे टॉप पे है, क्योंकि सारे टेक्निकल जितने भी ट्रेड्स हैं, टेक्निकल आई मीन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या आईटी से रिलेटेड या मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े पोजीशन पे या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज को हैंडल कर रहे हैं वो सब इंडियंस हैं। तो इस बेसिस पे इंडियन टैलेंट को काफ़ी यहाँ पे तवज्जो दी जाती है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं डायरेक्टली ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग ऐसे अप्लाई करें, बट जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर कैसे हो सकता है, ठीक है, तो ये मेथड है। और इसके अलावा अगर आपको कोई स्पॉन्सर मिल जाता है, इसी दौरान अगर आपको कोई स्पॉन्सर मिल जाता है या फिर स्पॉन्सर वीजा पे अगर आप जा रहे हैं, तो इस में भी आपको वर्क परमिट मिल सकता है। आपको सिंपली वहाँ पे विजिट करना है और अपना जॉब सर्च कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आप को यूएस के अंदर सेटल कर सकते हैं और कुछ टाइम बाद आपको वर्क परमिट आई मीन ग्रीन कार्ड भी मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।